पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारम् विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण महासंकल्प को लेकर के आयोजित किया हुआ अद्भुत भव्य दिव्य कार्यक्रम वह ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगल आशीर्वादों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से चला रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी आपके दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए मां अन्नपूर्णा तथा विश्वनाथ जी के दिव्य रूप को हृदय मंदिर में स्थापन करते हुए आज के इस दैनंदिन धर्म संदेश पुष्प समर्पण करने के लिए इस कार्यक्रम को वेद घोष से आरंभ करेंगे। कमल स्वामी दहिवड़कर ब्रह्ममठ के विद्यार्थी पंचय स्वामी वे वेद घोष करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्महासुवा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवकी तं यदायुः मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद्जगद्गुरु वंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। हर हर महादेव।
अत्यंत सुंदर व सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए छात्र को जगत गुरु महासन्निधान के अनंत मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए धर्म संदेश पुष्प समर्पण करने की सौभाग्य प्राप्त हुई है। महास्वामी जी के आशीर्वाद के कारण श्री सिद्धांत शिखामणि ऐसी भव्य दिव्य अद्भुत ग्रंथ के बारे में कुछ विचार करने की संधि जो है प्राप्त हो रही है। ऐसी जगत गुरु महासन्निधि के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रवचन को आरंभ करते हैं। शास्त्र में हमारे सभी मानवाళी के लिए दो विशिष्ट मार्गों को बताया गया है। एक मार्ग है श्रेयो मार्ग, दूसरी मार्ग है प्रेयो मार्ग। श्रेयो मार्ग, प्रेयो मार्ग, ये दोनों मार्ग अपने आप में विशिष्ट है। मनुष्य के समाधान को, मनुष्य के यशस्वी यदि चाहना चाहते हैं तो मनुष्य को श्रेयो मार्ग में जाना उचित होता है। और प्रेयो मार्ग जो होता है, उस मार्ग में जाते वक्त आरंभ में हमें आनंद मिल सकता है, मगर आगे जाकर के वह दुख कारक हो सकता है। उदाहरण के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, एक शुगर से ग्रसित व्यक्ति को आम खाने का इच्छा होता है। ये आम खाने का इच्छा जो होता है ये प्रेयो मार्ग है, प्रिय लगने लगता है। आम उनको अच्छा लगते हैं, इसलिए वो आम खाते हुए जाए तो उनके लिए आरंभ में वह मधुर की अनुभूति देगी, आनंद तो मिलेगी, सुख तो मिलेगी, मगर कुछ समय बीत जाने के बाद उनके लिए वो अनारोग्यकारक विषतुल्य बन जाता है। ये प्रेयो मार्ग ऐसा होता है। मगर श्रेयो मार्ग वैसा नहीं होता है। श्रेयो मार्ग शुगर रहने वाले व्यक्ति को औषधियां सेवन करने से, कडुलिंब इत्यादियों का सेवन करने से, करेला इत्यादियों का सेवन करने से उनकी आरंभ में बहुत अजीब सा लगने लगता है, मगर कुछ समय बीत जाने के बाद उनकी शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं और वो आरोग्यवान बन जाता है। यह है श्रेयो मार्ग। श्रेयो मार्ग व्यक्ति को दीर्घानंद की, शाश्वतानंद की ओर ले जाती है। प्रेयो मार्ग अल्पानंदी, अल्प सुखी होकर पूर्ण दुखी होने का कारण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति प्रेयो मार्ग से भी ज्यादा श्रेयो मार्ग में रहने का हमेशा सावधानी बरतना चाहिए। हम लोग गन्ना को खाते हैं, तो गन्ना को खाते समय दो प्रकार खाने की विधि होती है। गन्ना के ऊपरी भाग से खाते 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 निचले भाग तक पहुंचना, या निचले भाग से खाते खाते हुए ऊपरी भाग तक पहुंचना। जो व्यक्ति ऊपरी भाग से खाने के लिए प्रारंभ करेगा उनके लिए वह थोड़ा अरुचि लगने लगता है, थोड़ा खट्टा मीठा लगता है। जैसा जैसा वो नीचे भाग में आते रहेगा खाते हुए, तब वो अंत में अत्यंत मधुर
अमृत रस उनके लिए प्राप्त होता है। कुछ लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो उनके लिए पहले पहले बहुत मीठा सा रुचि रस उन्हें प्राप्त होती है, मगर अंत में उनके लिए वह रुचि प्राप्त नहीं होता और पहला मिला हुआ रुचि को वो भूल जा करके अंत में जो मिला है खट्टा मीठा की एक विचित्र रुचि को वो असह्य कर लेकर के छोड़ देता है। उसी तरह ये संसार जो है ये प्रेयो मार्ग है और परमार्थ जो है ये श्रेयो मार्ग है। संसार में रहने वाले सभी लोग बहुत मधुरानुभूतियों को अनुभव करते हैं पहले पहले में, यानी ये प्रियो मार्ग में रहते हैं। गन्ना को नीचे से खाने वाले को जैसा बहुत माधुर्य आरंभ में मिलती है, उसी तरह संसार में भी बहुत मीठा मीठा अनुभूतियां, मधुर क्षण जो है अनुभव करते हैं। जैसा एक 10 साल बीत गया हो तो उन्हें वह संसार जो है दुखों की सागर बन जाता है। अत्यंत कटु रस के जैसा अनुभव वो ज्यादा जो संसार में है उन्हीं को पता होता है संसार कैसा होता है। मगर श्रेयो मार्ग में बताया गया जो आध्यात्म साधन है, एक गन्ने को ऊपर से खाते हुए लाने जैसा है, बहुत कठिन लगता है, बहुत ही विचित्र लगने लगता है, मगर वो आगे जाकर के अत्यंत मधुर परमानंद की प्राप्ति करा देती है। इसलिए मनुष्य जो है प्रेयो मार्ग में न जाते हुए श्रेयो मार्ग में जाने का बहुत बहुत आवश्यक होता है उत्तम जीवन शैली के लिए। तो मनुष्य जो है प्रेयो मार्ग यानी विषय भोग में विषयों की भोग करते 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 जो प्रकृति था उसे विकृति कर देता है। रूपों को देख के देख के देख के देख के वो रूप का शक्ति प्रकृति जो है वो खराब हो जाता है, तब विकृति ला लेता है। चश्मा कानों में डाल डाल के सुन के कान का सुनने की शक्ति निकल जाता है, प्रकृति निकल जाता है और विकृति फिर एक मिशन जो है लगा लेते हैं अपने कान में। उसी तरह प्रकृति को प्रकृति के जैसा स्वीकार किया तो कोई दुख नहीं है, मगर उसे विकृति करने की चेष्टा जो है मनुष्य हमेशा करता रहता है। इसलिए उनको आनंद की जगह दुख जो है प्राप्त हो रही है। काम तो आनंद के लिए कर रहा है मगर दुख मिल रहे हैं, यानी वो करने का तरीका ही ठीक नहीं है, तभी वैसा फल जो है उन्हें मिलती है। और किरातार्जुनीयम नामक एक विशिष्ट काव्य है, उसमें कहते हैं आताप विषयारम्य पर्यंत परितापिनः पर्यंत परितापिनः। जो विषय की आनंद जो है वे शुरुआत में बहुत आनंद लगने लगता है, बहुत विशिष्ट अनुभव मिल गया ऐसा लगता है, मगर ज्यादा भोग विलास करते 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 गए तो अंत्य में महादुख को वो ला करके देती है। ऐसे यहां पर स्पष्ट हो रहा है। इसलिए कहते हैं सुभाषितकार भी भोगे रोग भयम। रोगों की भय कब होता है? ज्यादा भोग करते 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 गए तो उन्हें
रोगों की भय हो जाता है। शुगर, बीपी इत्यादि जो छोटे छोटे रोग हैं, ये जिनके अंदर होगा वे व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। कुछ पर्वदिन वगैरह आया तो ज्यादा खाने के लिए मिल गया तो अगले 2-3 दिन उन्होंने अनारोग्य से दुखित हो जाता है, क्योंकि ज्यादा भोग कर लिया। ऐसे इंद्रिय भोग में जाकर के मनुष्य जो है रोगों में गिर जा रहा है। अत्यंत दुख को देने वाले ऐसा रोग जो है अनेक लोगों को हो रहा है। वैद्यों को भी उस रोगों के बारे में पता नहीं चल रहा। ऐसे ऐसे विशिष्ट विशिष्ट रोग जो है दुनिया में पैदा हो रहे हैं, हर रोज अनेक प्रकार के रोग। आप लोग भी अनुभव हो चुके होंगे 2-2 साल से अभी कोरोना की एक विशिष्ट, एक विचित्र ऐसा रोग को देख करके सभी दुखमय वातावरण ही है चारों ओर। पहले एक डॉक्टर जो है सभी रोगों को कम करने वाले रहते थे, तो अभी सब अंगों का एक एक डॉक्टर हो गया है। आगे जाकर के ऐसा लगने लगता है कि एक डॉक्टर दाहिने वाला नेत्र को, एक बाइने वाला नेत्र को देखने वाला कोई पेशेंट चला गया उनके पास, तो दाहिने वाले हॉस्पिटल में चले गए तो ये नेत्र का उपचार मैं नहीं करता हूं, आगे वाला हॉस्पिटल में जाओ, ऐसा कहने की समय भी आगे आ सकता है। आजकल डेंटल के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दांतों की वैद्य चिकित्सक वैद्य जो है बहुत सारे हो रहे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स निर्माण हो रहे हैं। अभी 32 दांतों का कुल मिलकर के एक ही डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर भविष्य में जाकर के ऊपर भाग के जो भी श्रेणी है उसका अलग डॉक्टर होगा, निचले भाग के श्रेणी के अलग होगा, और आगे जाकर के एक एक दांत का एक एक डॉक्टर भी हुआ तो भी कोई आश्चर्य होने का विषय नहीं है। ऐसी रोगों की जो है संख्या हर साल बढ़ते बढ़ते जा रहे, नया नया रोग आ रहे हैं। पुराना पुराना रोग वैसा ही है और नया नया रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सब रोगों की भय कब होता है, यानी ज्यादा भोग करने से। इसलिए भोगे रोग भयम कहते आ रहे हैं। इसलिए मनुष्य प्रकृति को प्रकृति के जैसा स्वीकार करना चाहिए, विकृति के रूप में नहीं स्वीकारना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति को दुख जो है प्राप्त हो रही है। और हमारे इस प्रपंच में संसार जो है सभी को मधुर लगने लगता है, इसलिए प्रेम मार्ग को छोड़ करके कोई जाता नहीं। जिसको संसार प्रिय लगने लगा है वह व्यक्ति आध्यात्मिक रंग में जाता नहीं है। बहुत सारे मठों में, बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं में जिन्हें संसार की सत्यता समझ में आ गई, जिनको संसार की कटुता रुचि में आ गया, वे लोग ही ज्यादातर वहां दिखते हैं। जो नए नए संसार में उतरे वे लोग ज्यादातर दिखते नहीं, क्योंकि उनको वहां बहुत मधुर अनुभव मिल रहा है। उसको छोड़ के इसमें क्यों आएगा। जैसा जैसा समय बीत जाएगा तब उन्हें उसकी काठिन्य, उसकी अरुचिता को जानने लगता है। इसलिए व्यक्ति अपना जीवन में सफल होना है तो संसार करते ही रहो, मगर परमार्थ के साथ संसार करें।
परमार्थ को छोड़कर संसार में ही डूबे तो उनका संसार दुखों का महासागर बन जाएगा, वो उस सागर में डूब जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को मोक्ष की अपेक्षा होता नहीं। आध्यात्मिक रंग में बहुत कम लोग रहते हैं, उनमें भी मोक्ष की अपेक्षा करने वाले बहुत कम रहते हैं। क्योंकि मोक्ष में, मोक्ष यानी क्या है, यानी उदाहरण में बताते हैं, बहुत बड़ा पुराना घर में वहां कोई नहीं रहता है, उसमें दीप जला करके रखे तो उस दीप का क्या उपयोग है? वो एकाकी ही रहता है, एकाकी ही रह करके उसकी रोशनी से क्या वो प्रकाशित कर रही है। उसी तरह होती है मोक्ष यानी। मोक्ष यानी संसार में जो कुछ भी होते हैं ना, ये सब नहीं रहते हैं वहां, केवल आप ही रहते हैं, आपको छोड़कर क्या और कुछ भी नहीं होता है। सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो मोक्ष जो है कुछ काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए ज्यादा लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं रहते हैं, मोक्ष की अपेक्षा नहीं रखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मोक्ष जो है अत्यंत विशिष्ट, एकांत जो है अत्यंत विशिष्ट साधना होता है। संसार में एकाकी नहीं रमते, सांसारिक जगत में अकेला नहीं रह सकता है। अकेला रहने के लिए उन्हें बहुत दुख होता है, कोई ना कोई चाहिए, संगिनी संगित, कोई गाने वाले, कोई बोलने वाले, कोई लिखने वाले, कोई बोलने वाले, कोई सुनने वाले, ऐसी किसी ना किसी की संग में रहने की इच्छा करते रहते हैं सांसारिक दृष्टि में, मगर आध्यात्मिक दृष्टि में संग नहीं, एकाकी बहुत अच्छा लगने लगता है। सांसारिक दृष्टि में एकाकी अच्छा नहीं लगता है। मगर आप लोग विचार कीजिए, एकाकी ही व्यक्ति को वस्तुतः मुख्य जो है आनंद होता है। सबके साथ रहने पर उनको जितना आनंद मिलना चाहिए ना, उससे सहस्त्राधिक पट्टी आनंद जो है वो एकांत में रहते वक्त ही उन्हें महसूस होता है। लगता है 1000 लोगों में मैं रहना चाहिए, मैं जहां जहां पे जाता हूं वहां बहुत बड़े संख्या में लोग मुझे मिलना चाहिए, मगर जब वह व्यक्ति अकेला रहता तभी उनको उससे बड़ा आनंद जो है प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आप ही देख लीजिए, आपके नित्य जीवन में ही आप जब नींद में जाते हो, विश्रांति लेते हो, उस समय आपका जितने भी परिचित लोग हैं इस भूमंडल में, सबको बोल के, सब होने के बाद अपना घर को आ जाते हो। घर में 10-15 लोग होंगे, उन सब के साथ भी बोल के बाद में आप अपना ही एक कमरे में चले जाते हो। और उस कमरे में जाने के बाद आपके पत्नी या आपके पति, आपका बच्चे के साथ, ये 2-3 लोगों के साथ आप होते हो। उसके बाद आपके अर्धांगिनी या अर्धांगी, उनके साथ आप सोते हो। उसके बाद आप अपने ही कमरे में, अपने ही शरीर में, अपने हृदय में और अंदर अंदर चले जाते हो। बाहर का आप कहां सोए हो, आप किसके साथ हो, आप कौन से गांव में हो, आपका नाम क्या है, ये सब आप छोड़ देते हैं। सभी विषयों को आप छोड़ दिए, तभी आप अद्भुत आनंद को देने वाला नींद को आप महसूस कर पा रहे हैं। जब तक आपके बगल में एक कोई है, इसे आप याद रखें, तो आपको नींद ही नहीं आने वाला। नींद नहीं आए तो आपको आनंद ही नहीं मिलने वाला। व्यक्ति को नींद में जितना आनंद मिलता है, उतना आनंद जागृत अवस्था में मिलता ही नहीं। इसका कारण यही है, वे सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ
विस्मरण कर डालता है, तभी उन्हें एकांत में एकाकी रहने के कारण वो महदानंद को अनुभव कर रहे हैं। इसी की अनुभूति को ही मोक्ष मोक्ष ऐसा कहे। हम सब लोग, सभी लोग हर रोज मोक्ष की सैंपल को अनुभव करते हैं। 4 घंटा 5 घंटा जितना आपका गाढ़ निद्रा होता है, वह सब मोक्ष का ही सैंपल है। मोक्ष यानी ऐसा ही रहता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध वहां नहीं रहते हैं, विषय नहीं रहते हैं, कुछ भी नहीं रहते। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, वहां सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रपंच राहित्य है वहां। वहां आप ही आप है, सर्वत्र आप ही है। ऐसी आनंद जो है एकाकी होने के कारण ही मिलता है। ऐसे श्रेयो मार्ग में आध्यात्मिकता प्रथम में कष्ट लगने पर भी जीवात्मा को महदानंद की प्राप्त कराती है। इसलिए ऐसे श्रेयो मार्ग को बताने वाले अनेक शास्त्र ग्रंथ इस प्रपंच में आम लोगों को मिलते हैं। तो ऐसे विविध आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाला श्रेयो मार्ग को दिखा करके हमारा जीवन को धन्य करने वाले शास्त्रों में शैवागम शास्त्र यह अत्यंत उत्कृष्ट शास्त्र है। सभी आगमों का सार शैवागम होते हैं। ऐसे शैवागम में शिवाद्वैत सिद्धांत को बताया गया है। जीवात्मा श्रेयो मार्ग में जाते हुए परमानंद की प्राप्ति करने के लिए उन्हें ऐसी सिद्धांतागमों की, ऐसी शिवाद्वैत विद्या की पूर्णतः आधार लेकर के जाना पड़ता है। तो जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी शिव जी के आज्ञा से भूलोक में अवतरण करके सोमेश्वर लिंग से लिंगोद्भव होकर आकाश मार्गचर होकर अगस्त्य महामुनि को दर्शन देकर अपना लोपामुद्रा धर्मपत्नी से अगस्त्य महामुनि जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी की पाद पूजा करके उसके बाद कुशल प्रश्न जो है रेणुकाचार्य जी ने अगस्त्य महामुनि से पूछते हैं। उसके बाद बहुत सारे दिनों से सभी शास्त्रों की अध्ययन करने के बाद भी मेरा मन में एक विचित्र सा प्रश्न संदेह जो है मुझे मन में सता रही है, उस संदेह को आप निवृत्त कीजिए। ये प्रपंच में सर्वत्र परमात्मा एक ही है, मगर वह एक परमात्मा के ओर जाने के लिए भिन्न 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 मार्गों की क्या आवश्यकता है? ये मार्ग श्रेष्ठ है या वह मार्ग श्रेष्ठ है? कैसे, क्यों इतने मार्ग आ गए हैं? द्वैत सत्य है, अद्वैत सत्य है या विशिष्टाद्वैत सत्य है या शक्ति विशिष्टाद्वैत सत्य है? कौन सा धर्म को, कौन सा मार्ग में जाकर के हम जीवन को सफल कर ले, ये हमें संशय है करके जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी से महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि संदेह व्यक्त करते हैं। देखिए, संदेह केवल उनके लिए नहीं, उनके निमित्त में लेकर के सभी मानवाళी के लिए यह संदेह जो है दे रहे हैं। तब जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी भिन्नत्व को लेकर जो प्रश्न अगस्त्य महामुनि ने पूछे हैं उसके लिए उत्तर देते हैं जगतगुरु जी।
अगत्स्य खलु सिद्धांत विख्याता रुचि भेदतः भिन्नाचार समायुक्ता भिन्नार्थ प्रतिपादका। हे महामहिमाशाली अगस्त्य, आप सभी शास्त्रों की पारंगत हैं। महान ज्ञानी होते हुए भी आपकी इस संशय की उत्तर हम देते हैं करके अगस्त्य खलु सिद्धांत। इस प्रपंच में बहुत सारे सिद्धांत तुम जो कहे हैं ये सत्य है। बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत इस प्रपंच में हैं। कोई परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा जो है पदार्थों को स्वीकार करते हुए उसकी भोग लेता है, तो परमात्मा उसकी साक्षी होकर के मन में ही बैठता है। ऐसे कहने वाले कुछ सिद्धांत है, कुछ मंत्र है, कुछ वेदों का ही प्रमाण है। तो तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह जीवात्मा अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है, दोनों ही एक ही है, वही तुम हो, ऐसी संदेशों को उसमें बता रहे हैं। ऐसे द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत इत्यादि अनेक सारे सिद्धांत जो है प्रपंच में है, ये सत्य है। मगर अगस्त्य, आपके मन में ये जो संदेह आया है, कौन सी श्रेष्ठ है, ये संदेह ही अच्छा नहीं होता है। कौन सा श्रेष्ठ है इसे कभी तुलना नहीं करना चाहिए। सभी शास्त्र जो है एक ही परमात्मा के और जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त मार्ग है, ऐसे जगत गुरु जी बताते। देखिए उसमें और मुख्य विषय बताते हैं। अगस्त्य खलु सिद्धांत विख्याता रुचि भेदता। बहुत सारे सिद्धांत हैं, मगर रुचि के भेद के कारण भिन्नाचार हैं, भिन्नाचार समायुक्त हैं और भिन्न भिन्न पद्धतियों को बताते हैं। रुचि भेद के कारण ये सब अलग 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 हो गए। मगर कितने भी अलग हो गए तो भी सभी मार्ग जो है वह ईश्वर के पास ही जाने वाले हैं। मगर रुचि भेद के कारण कुछ लोगों को मधुर पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को मधुर पदार्थ अच्छा नहीं लगते, कुछ लोगों को नमकीन पदार्थ ही पसंद लगते हैं, कुछ लोगों को नमकीन खाने की इच्छा ही नहीं होता है, कुछ लोगों को पकवा अन्न ही खाने का मन होता है, फल इत्यादियों को खाने का मन नहीं होता है। मगर प्रपंच में ऐसे भी लोग हैं, पकवा अन्न को वो कभी खाते ही नहीं, केवल फलाहार ही करते हुए रहते हैं। कुछ फलाहारी बाबा इत्यादि लोग। ये ऐसा ही क्यों होता है, वो क्यों नहीं खाता है? तो वो रुचि, उनकी उनकी रुचि, उनकी उनकी दृष्टिकोण, उनको वही अच्छा लगता है तो इनको वह अच्छा नहीं लगता है। ऐसे प्रपंच में भिन्नाचार है, भिन्न भिन्न भेद भावना ये है। उन भावनाओं के कारण कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। हम सब लोग शास्त्र की वाक्य को याद रखना चाहिए। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नाः, पिंडे पिंडे मतिर्भिन्नाः। प्रत्येक मस्तिष्क में रहने वाला मति जो होता है अलग अलग होता है। सबके मेदु एक ही है, उतना ही वजन वाला है, मगर
उनके अंदर चलने वाला जो विचारधारा, बुद्धि, विवेकिता है वो अलग अलग। तो देखने की दृष्टिकोण से वह वस्तु दिखता है। कुछ लोगों को डॉक्टर लोग चश्मा डालने के लिए बताते हैं, सभी लोगों को चश्मा नहीं रहता है, तो वो चश्मा से देखते हैं तभी उनको वस्तु जो है स्पष्ट दिखता है। मगर हम सभी लोग चश्मा डाल के ही देखते हैं, बस चश्मा दिखता नहीं है। मगर हर एक व्यक्ति का एक अलग ही चश्मा, वो चश्मा लाल कलर की है तो लाल, उनको लाल लाल दिखता है, नीला कलर का है तो नीला नीला दिखता है, काला कलर का है तो काला काला दिखता है। हर एक व्यक्ति अपना नजर चश्मा डाल करके ही उपयोग कर रहे हैं नेत्रों को, इसलिए अलग 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 दिखता है। इतने सारे सिद्धांत, इतने सारे मार्ग वो रुचि भेद के कारण उत्पन्न हुए हैं। किसी को ये मार्ग अच्छा लगता है, किसी को दूसरा मार्ग अच्छा लगने लगता है। तो कभी भी याद रखिए, दो लोग किधर संभाषण करते हुए बैठे हैं, आपको ही देख लीजिए, आप किसी से मिलने के लिए गए हैं, उनको बताएं मैं आ रहा हूं करके, तो वहां आप दो नहीं रहते हैं, आपके पास तीन व्यक्तित्व होते हैं, उनके पास तीन व्यक्तित्व होते हैं। यानी आपके अंदर तीनों लोग होते हैं, उनके अंदर तीनों, ऐसे 6 लोग रहते हैं, एक दो लोग मिल गए तो वहां 6 लोग हो जाते हैं। कैसे, देख लीजिए, आप जिसको मिलने के लिए गए वहां व्यक्ति अपना निज रूप को आपको दिखाना नहीं चाहता है, उनका निज रूप को बाजू में रख करके, उनका निज व्यक्तित्व को बाजू में रख करके वे कैसा आप देखना चाहिए, वो कैसा चाहता है वैसा खुद को दिखाने के लिए वो प्रयत्न करता है, वो एक व्यक्तित्व है। यानी उनकी व्यक्तित्व को छुपा करके वो जैसा आपको दिखाना चाहता है वैसा वो तैयार होकर के रहता है, वो दूसरा व्यक्तित्व है। तीसरा व्यक्तित्व, वो जैसा दिखाना चाहता है वैसा आप देखते नहीं, आप आपकी चश्मा से देखते, आपके नजरे से देखते, वो एक अलग ही दिखता है, वो एक व्यक्तित्व। यानी उनका निज व्यक्तित्व जो था वो एक, और वो जो दिखाना चाहता है वो एक, और वो जो दिखाता है वो आप देखते नहीं, आपका नजरे से देखते, इसलिए वो एक। ऐसे एक व्यक्ति में तीन प्रकार के व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं प्रपंच में। इसलिए दृष्टिकोण, हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा हमें वस्तु जो है दिखाई देते हैं। सभी लोग अपना अपना ही विशिष्ट दृष्टिकोण से वस्तु को देखते हुए रहते हैं। एक व्यक्ति पार्क में गए हैं, वह व्यक्ति शिव भक्त था। पार्क में जाने के बाद वहां एक सुंदर सा बृहत लाल कलर का एक गुलाबी जो है विकसित होकर के उनको दिखी है। आहा, यह फूल कितना सुंदर है, इसे शिवलिंग के ऊपर रख दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी वो भावना करते हैं। उनकी भावना वैसा था उस फूल को देख करके, तो वैसा देखते देखते हुए चले जाते हुए, फूल को नहीं तोड़ने देते ना वहां कोई। दूसरा व्यक्ति आता है, इतना अद्भुत फूल, वो कवि होता है, आहा कितना विशिष्ट वर्ण वाला, सुगंध वाला, विशिष्ट रूप वाला पुष्प, वो कवि होने के कारण वो कल्पनाएं करके करके उस पुष्प के ऊपर कवित्व लिख डालता है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण कवि दृष्टिकोण है। वो भी चला जाता है। और एक व्यक्ति आता है, उसी फूल को देख करके
युवक है वो अपना पुष्प को देख करके इतना खुश हो जाता है, ये फूल मेरा प्रिय स्नेहता को दिया, मेरा प्रेयसी को दिया तो मेरा प्रेयसी बहुत खुश हो जाएगा। तो युवक अपना प्रेयसी को देने की विचार करता है, क्योंकि वो युवा की दृष्टिकोण से देख रहा है, प्रेम की दृष्टिकोण से देख रहा है। और एक व्यक्ति आ गया, वो व्यक्ति उस फूल को देख करके, वो वैज्ञानिक है, वो साइंटिस्ट है, वो उन्होंने उस फूल को देख करके अब कितना विशिष्ट फूल है, यहाँ इसमें कितना सुगंध तैल निकाल सकते हैं, इतना बड़ा विकसित होने का कारण क्या हो सकता है, इसमें कितना रसायन उत्पन्न हुए होंगे। ऐसी वो एक विचारधारा जो है वो विज्ञान दृष्टिकोण से वो देख रहा। फूल तो एक ही है, मगर देखने वाला व्यक्ति के नजर और उनके मन में रहने वाली भावनाओं के कारण वहां फूल प्रत्येक व्यक्ति को अलग 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 लगने लगा। भक्त जो है भक्ति के चश्मा डाल के देखा, इसलिए उन्हें लिंग के ऊपर रखना चाहिए, ऐसी भावना आया। और कवि जो है कल्पनाओं की भावना से देखा, इसलिए कवि कवित्व को बोल दिए उस पुष्प को देख के। युवक जो है प्रेम चश्मा से देखा, इसलिए प्रेयसी को देने की इच्छा हो गई। और वैज्ञानिक जो है विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा, इसलिए उस पुष्प को चीर पाड़ करके उसमें क्या क्या ज्यादा ज्यादा आया है, क्या क्या विशिष्टताएं है, उस पुष्प को छिन्न भिन्न कर डालने की इच्छा आया है। दृष्टिकोण एक ही वस्तु को भावना और दृष्टिकोण के आधार पर वह वस्तु जैसा होता है वैसा हम देखते नहीं है। जैसा होता है वैसा देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसा होता है वैसा नहीं देखते हुए हमारी भावना की चश्मा से हम देखते हैं, इसलिए वस्तु जो है किसी को अच्छा लगने लगता है तो किसी को बुरे लगने लगता है। वस्तुतः वस्तु की निज रूप सत्य रूप को देखना चाहते हैं तो सभी भावनाओं को बाजू में रख करके वस्तु को वस्तु के जैसा मुक्त दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो वह वस्तु सत्य स्वरूप का समझ हमें मिल जाता है। ऐसी निर्मल मन से, स्वच्छ शुद्ध मन से, उसमें कोई भी भावनाएं न रखते हुए वस्तु को देखे तो वह वस्तु जैसा है वैसा हम देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही। एक बार समर्थ रामदास जी रामायण को कहते हुए सुंदर कांडा की विशिष्ट संघटनाओं को प्रवचन कर रहे थे। समर्थ रामदास जी का रामायण कहने की इतना वैशिष्ट्य था, वे जब भी रामायण के बारे में प्रवचन करते थे तब साक्षात हनुमान मारुति वहां पर प्रत्यक्ष रूप में आकर के सुनते थे। बस वो वही वेश में नहीं आता था, अलग वेश में आकर के सुनता था। तब सुंदरकांड चल रहा था। सुंदरकांड में सीतान्वेषण इत्यादि हनुमान जी का बहुत ही विशिष्ट वर्णन होता है। तब सीता माता को अन्वेषण करने के लिए सभी लोग सुग्रीव, राजा सुग्रीव के आज्ञानुसार उनके सैन्य को बांट लेते हैं।
कुछ लोग दूसरे तरफ ढूंढने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग समुद्र के किनारे जाते हैं। उनमें से हनुमान भी वहां पे थे। और ये समुद्र को पार करके जो लंका आता है उसमें सीता है करके समझ में आने पर, तब लंका प्रवेश करने के लिए सभी वानर जो है हनुमान जी को गुणगान करते हैं। तब हनुमान जी विशाल शरीर लेकर के लंका में पहुंच जाते हैं। श्री राम प्रभु रामचंद्र जी का दुख को देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा प्रभु का ये दुख मैं सहन नहीं कर पाता हूं, शीघ्रता मुझे सीता को ढूंढना पड़ेगा और मां सीता को ले जाना पड़ेगा करके भावना से वे अन्वेषण करते रहते, किधर भी ढूंढते तो भी नहीं मिलते। देखने के लिए जिस अशोक वन में हनुमान जी पहुंच गए, वहां अशोक वन में सब विशेष श्वेत पुष्प जो है वहां पर उस वन में बहुत सुंदर सा ऐसा श्वेत वर्ण में रहने वाला फूल सर्वत्र दिख रहे। उन श्वेत वर्ण पुष्पों में देख लो, कुछ गलत बोल रहे हो। वहां श्वेत पुष्प न थे, वहां पर लाल पुष्प होते, लाल वर्ण की फूल वहां पर रहे थे। आप लाल के जगह श्वेत फूल वहां थे ऐसा आप बता रहे हैं, थोड़ा तो सुधारण कर लो। नहीं, मैं जो बोला हूं वह सत्य है। वहां श्वेत वर्ण फूल ही वहां पर थे। तब समझ में नहीं आता है, मैं तो प्रत्यक्ष जाकर के वहां देखा हूं। हनुमान जी मन में ही बोल लेते हैं, ये आदमी गलत बोल रहे हैं, पोथी पुस्तक में कुछ गलत प्रिंटिंग हो गया होगा। आप गलत बोले हैं, ऐसी गलत को स्वीकार करके उसको सुधारण करना बहुत बड़ी गुण होता है। आप लाल कलर पुष्प के जगह श्वेत कलर पुष्प को क्यों कह रहे हैं? सुधार कर लो। नहीं, सुधार करने का क्या जरूरत है? मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, ये हमेशा श्वेत पुष्प ही अशोक वन में था, उसी वन में सीता देवी बैठी थी। नहीं नहीं, वहां लाल पुष्प है। हनुमान कहते हैं नहीं नहीं, श्वेत पुष्प है। रामदास जी गुस्सा आ जाता है हनुमान को, वेश बदल करके उनका निज रूप को दिखा देता है। मैं हनुमान हूं, मैं ही वहां जाकर के सीता माता को देखा हूं, मैं वहां प्रत्यक्ष जो देखा मुझे पता होता है क्या? नहीं तो पुस्तक पढ़ने वाला तुझे पता होता है क्या? बताओ। मैं देखा हूं वहां सब लाल पुष्प थे, वहां श्वेत पुष्प नहीं थे। हनुमान जी आपको जय हो, मगर मैं अभी भी वही बोलता हूं, वहां लाल पुष्प नहीं थे। हमारे ये ग्रंथ कभी असत्य नहीं होंगे। आप कुछ भी कहें, वहां श्वेत पुष्प ही थे। बहुत ज्ञानी है रामदास जी, गुस्सा हो गए हनुमान जी। ऐसा दोनों का फैसला तो नहीं होगा। प्रभु रामचंद्र जी को ही बुलाता हूं करके हनुमान जी
पूरा रामायण का हीरो जो कथानायक प्रभु रामचंद्र जी को ही प्रार्थना करने पर विष्णु के अवतार में रहने वाला विष्णु जी रामचंद्र जी के अवतार को लेकर के फिर एक बार उनको दर्शन देते हैं। तब दोनों लोग बहुत धन्यता भाव से नमस्कार करके प्रश्न को आगे रखते हैं। देखिए प्रभु रामदास जो है ये ग्रंथ को पढ़ करके अशोक वन में रहने वाला फूल श्वेत वर्णीय है करके बता रहे हैं। मैं तो वहां खुद जाकर के देखा हूं। आप न्याय कीजिए, लाल थे क्या? ठीक है, पक्ष में रह करके नहीं कह रहे हैं। वहां फूल सफेद वर्ण में ही थे, लाल फूल वहां नहीं थे, फूल सफेद वर्ण ही थे करके बताने पर आप तो भक्त परायण हैं। आप उनके बाजू में ही ले रहे, वो रामायण कथा कह रहे हैं करके आप भी वहां नहीं आए हैं। मैं जाकर के वहां देखा हूं। आप भी गलत बोल रहे हैं, आप दोनों भी गलत बोल रहे हैं। वहां लाल पुष्प ही था, वहां सफेद पुष्प नहीं थे। तब गुस्सा मत हो, हम किसी के पक्ष में नहीं है। सीता माता की अन्वेषण की उस तीव्रता में आपका जो विचार था, आपका जो भावनाएं थे, वे अत्यंत उत्कृष्ट थे। कितने पर ढूंढने पर भी सीता माता का पता आप नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए आपको गुस्सा आ गए। आप अत्यंत क्रोध में थे। वह क्रोध के कारण आपके नेत्रों में लाल हो गया है। वो लाल वर्ण के कारण आपको हर जगह लाल लाल ही दिख रहा था। वह फूल भी आपको लाल दिख रहा था। वह गुस्सा, वहां एक दुख जो है मन में रख करके और आपका लाल नेत्रों से आप देखे हैं, इसलिए सफेद फूल भी आपको लाल दिखने लगा। ऐसा कहने पर हनुमान जी, हाँ सत्य है, मैं तो बहुत ही गर्म हो चुका हूं उस समय, इसलिए वहां लाल की वर्ण में मुझे दिख रहा था, मगर वे श्वेत पुष्प ही है। प्रभु रामचंद्र आप सत्य कहे हैं करके रामचंद्र को नमस्कार करते। इस कथा के तात्पर्य, वस्तु जैसा है वैसा देखना चाहिए। वस्तु को देखने में हम हमारा भावनाएं, हम हमारे पूर्व अनुभवों को लेकर के उस चश्मा के डाल के यदि देखे तो वस्तु अलग ही दिखेगा। जैसा हनुमान जी को सफेद पुष्प लाल पुष्प के जैसा दिखने के लिए भावनाएं ही कारण है, उसी तरह हमारे दृष्टिकोण विशिष्ट होना चाहिए, तब विशिष्ट रूप हमें दिखे। और रुचि भेद के कारण भिन्न भिन्न सिद्धांत, भिन्न भिन्न मार्ग इस सृष्टि में आए हैं। और आगे जाकर के बहुत ही सुंदर बात उपदेश जो है जगत गुरु जी दे रहे हैं। सांख्यम योग पांच ये सभी शास्त्र जो भगवत दर्शन कराने वाले ही शास्त्र हैं।
सांख्य योग पांचरात्र वेदा पाशुपतम तथा एतानि मानभूतानि नोपहन्यानि युक्तिभिः। कितना सुंदर उपदेश है। कोई किसी का सिद्धांत को युक्ति प्रयुक्तियों से उसे खंडन नहीं करना चाहिए, ऐसे उपदेश जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी दे रहे हैं। कितना उत्तम उपदेश है। प्रायशः उत्तर भारत के और काशी प्रयाग आदि क्षेत्रों में वहां शास्त्रों की शास्त्रार्थ होता है। महान मूर्धन्य पंडित विद्वान लोग हमारा शास्त्र ही श्रेष्ठ है, आपका शास्त्र तुच्छ है, आपका शास्त्र अपूर्ण है, हमारा शास्त्र पूर्ण है। ऐसे वाद विवाद युक्ति प्रयुक्तियों से दूसरे के शास्त्र को खंडन करके अपना शास्त्र को सिद्ध करते हैं। मगर जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी एक समन्वय दृष्टिकोण यहां पर ला रहे हैं। एक परमात्मा है, मगर उन तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ताएं हैं। आप लोग उदाहरण के तौर पर आपके गांव में प्रवेश करने के लिए 2-3 रास्ताएं होते हैं। जिस व्यक्ति को जो रास्ता अच्छा लगता है वह व्यक्ति उस रास्ता से आ सकता है। वो 2-3 वाहन रास्ता होते हैं और चल के आने के लिए तो और बहुत ज्यादा ही रास्ते होते हैं। यानी जिस व्यक्ति को जो सुविधा लगने लगता है, जहां रुचि लगता है, वह व्यक्ति उस रास्ते में जाकर के आपके गांव में पहुंच जाता है। उसी तरह परमात्मा के और ले जाने के लिए सभी रास्ताएं हैं। ये सब परमात्मा से ही आए हैं। ये सभी शास्त्र खुद परमात्मा ने ही अवतार लेकर के ऐसे श्रेष्ठमय मार्गों को दर्शन करवाया है। इसीलिए अगस्त्य युक्ति प्रयुक्तियों से अपना विवेक को उपयोग करके बुद्धिमान व्यक्ति, पूर्ण पांडित्य व्यक्ति इन सिद्धांतों को खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब परमात्मा को दर्शन कराने वाला ही दर्शन शास्त्र है, सिद्धांत है। जीव को शिवत्व प्राप्त कराने के लिए सभी शास्त्रों का सार आगम शास्त्र में बताया गया है। सभी आगमों का सार शैवागम में बताया गया है। कामिक योगज चिंत्य कारण अजित दीप्त सूक्ष्म सहस्त्र अंशुमान सुप्रभेद निश्वास स्वायंभुव अनल वीर रौर मकुट विमल चंद्र ज्ञान बिंब प्रोद्गीत ललित सिद्धांत संतान सर्वोक्त पारमेश्वर, ऐसे 28 शैवागम जो कहा गया है, उस 28 शैवागमों में व्यक्ति को विश्वेश्वर बनाने की साधना मार्ग बताया गया है। उन सभी आगमों के उत्तर भाग में, यानी सिद्धांताक्षे महातंत्रे कामिकाद्ये शिवोदिते निर्दिष्टम उत्तरे भागे वीरशैव मतम परम, कहते हैं जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी, सिद्धांत शास्त्रों के यानी शैवागमों को सिद्धांतागम भी कहते हैं और आगमों को तंत्र नाम से भी बुलाते हैं। ऐसे सिद्धांताख्य महातंत्र जो है, ये सभी आगमों के उत्तर भाग में वीरशैव महामत सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया है। सभी शास्त्रों का सार शैवागम है, शैवागम सभी का सार वीरशैव सिद्धांत है। ऐसी वीरशैव सिद्धांत को और इस वीरशैव सिद्धांत की वैशिष्टता और ये सिद्धांत कैसे
जीवात्मा को परमात्मा के और ले जाता है। ऐसे आगे आगे अगस्त्य महामुनि जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी को संशय पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, तब सभी संदेहों का उत्तर जगत गुरु जी प्रारंभ करते हैं। ऐसे सभी वीरशैव सिद्धांत के वैशिष्ट्य के बारे में हम कल विचार करेंगे। इतना कहकर हमारे वाणी को श्री जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी के चरणों में समर्पण करते हैं। इस कार्यक्रम को समाप्ति करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना में सभी लोग सहभागी हों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। श्री शिवार्पणमस्तु।